थोड़ा सा परिचय सूफियों के बारे में देना चाहूँगा। शायद आप में से कई लोगों को पता ही होगा, आज से करीब करीब 1100 वर्ष पूर्व इराक में बसरा नामक इलाके से सूफियों की उत्पत्ति हुई। क्रमशः वे ईरान में, अफ़गानिस्तान में होते हुए हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश जगह जगह फैल गए। करीब 900 साल पहले भारत में विशेषकर चिश्ती सिलसिला का खूब प्रचार प्रसार हुआ। कई सिलसिले हैं सूफियों में, जैसे भक्तों में कई धाराएं हैं, कोई एक फिक्स्ड पैटर्न नहीं है। ठीक ऐसे ही सूफियों में परंपरा को सिलसिला कहते हैं। सिलसिला मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चीज दी गई, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, एक सिलसिला चल गया, एक सीक्वेंस। तो बहुत गुरु हुए, बहुत शिष्य हुए, फिर फैलते चले गए, फैलते चले गए, तो विभिन्न सिलसिले बन गए। हाँ, एक बात और याद रखना, एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ भी अलग अलग सिलसिलों में है। तो हम जो थोड़े बहुत परिचय देंगे आपको सूफी शब्दावली से, कोई जरूरी नहीं कि हर सिलसिले में उसका वही अर्थ हो, कुछ भिन्न अर्थ हो सकते हैं, उनके भावार्थ अलग हो सकते हैं। इसको इस भांति समझना, तो समझने के लिए हम एक खास अर्थ को पकड़ लेंगे। तो चिश्ती संप्रदाय सन 930 में अजमेर में हमारे देश में पहुंचा। विशेषकर मोइनुद्दीन चिश्ती बहुत प्रसिद्ध हुए, फिर उनके शिष्य बादशाह कादरी प्रसिद्ध हुए। उसके पश्चात जो सबसे उज्जवल नाम आता है वो है बाबा फरीद का। बाबा फरीद के शिष्य हुए निजामुद्दीन औलिया, और औलिया के शिष्य हुए अमीर खुसरो। बाबा फरीद स्वयं भी अच्छे कवि थे, औलिया जी भी बहुत प्यारे कवि थे, और अमीर खुसरो का तो कहना ही क्या, वे तो राजघरानों के कवि रहे, कई कई राजघरानों में रहे, राज दरबारों में अपनी सेवाएं उन्होंने दी। उस समय से फिर उनका साहित्य प्रिजर्व भी हो गया। तो बाबा फरीद एक विशिष्ट नाम है, जहां से एक बिल्कुल नई धारा संतों की शुरू होती है। इसके बाद जलालुद्दीन रूमी, जिनको प्यार से उनके शिष्यों ने मेवलाना कह के पुकारा, उनसे एक नया सिलसिला चला, मेवलवी सिलसिला। ये सन 1273 में ये तुर्क में हुए, और इनके नाम से आज भी प्रचलित है सेमा नृत्य, सूफी विरलिंग जिसे कहते हैं, गोल गोल घूमना। आज हम भी उसका प्रयोग करेंगे। ये बड़ा प्यारा तरीका है प्रभु से मिलने का, जैसे हमारे देश में भक्तों ने खोजा कीर्तन का तरीका, ठीक ऐसे ही मेवलाना रूमी एक बार ध्यान मगन होकर गोल गोल घूम रहे थे। घूमते गए, घूमते गए, घूमते गए, कोई 36 घंटे तक घूमते रहे, तब अचानक गिरे। ये गिरना अपने आप हुआ, अपनी तरफ से तो छोड़ दिया था उन्होंने प्रभु के हवाले। और जब गिरे समाधि में डूब गए। कई घंटों बाद जब उठे तो एक दूसरे ही व्यक्ति हो गए थे। परम ज्ञान की घटना घट गई थी, अल्लाह से साक्षात हो गया था। अब साक्षात कहना भी ठीक नहीं, कहना चाहिए एकात्म ही हो गए थे। पर जिस इलाके में वो थे, मिडिल ईस्ट में, वहां पे ये कहना बड़ा खतरनाक है कि हम परमात्मा के संग एक हो गए। तो सूफियों को छुप छुप के रहना पड़ा। इस बात को भी स्मरण रखिएगा, आज से 1000 साल पहले, 1100 साल पहले, विशेषकर रूढ़िवादी मिडिल ईस्ट में सच्चाई को व्यक्त करना हंसी खेल नहीं था। बहुत सारे सूफियों की तो जान ले ली गई, और उसके बाद से फिर सूफियों ने छुप कर रहना शुरू कर दिया। अधिकांश सूफियों को पहचाना नहीं जा सकता। बिल्कुल साधारण घर गृहस्थी वाले व्यक्ति की तरह वे भी संसार में रहते हैं, कोई छोटा मोटा काम
खासकर कुछ हाथों की कलाकारी का काम करते हैं। दिमागी काम वो नहीं करते, शरीर का उपयोग करते हैं और दिल से जीते हैं। दे यूज देयर हैंड्स एंड हार्ट जस्ट टू अवॉइड द हेड। देह और दिल का सदुपयोग दिमाग को जरा बाईपास कर जाते हैं। तो कोई छोटे मोटे काम करते हुए साधारण लोग होंगे जिनको पहचानना मुश्किल है, उनको छुप कर रहना पड़ा तो ही जीवित बच सकते हैं और किसी को कुछ शिक्षा दे सकते हैं, वरना बड़ा मुश्किल, जीना ही मुश्किल है। 1000 साल पहले की तो छोड़ो, पिछली सदी में ही जॉर्ज गुरजिएफ सूफियों की खोज में निकला। बहुत परेशान हुआ, जहां भी कुछ खबर मिले वहां पहुंच जाता। एक शहर में किसी ने कहा कि हाँ, यहाँ पर एक सूफी संत हैं, लेकिन तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा, जब तुम योग्य हो जाओगे तब मुलाकात होगी। 1 महीने बाद फिर उसने पूछा, 2 महीने, 3 महीने, समय बीतता गया, बीतते गए 3 साल हो गए। तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, अब तुमने धीरज की परीक्षा दे दी है, आज रात को मुलाकात होगी, तो तैयार हो जाना। इन 3 साल में उसके भीतर की प्यास और जिज्ञासा बड़ी गहरी हो गई थी, तड़प रहा था, तरस रहा था। रात को वो कहते थे सूफी का दरबार, कोई 8-10 लोग मिलने आए थे उस सूफी संत से। ये जाके हैरान हुआ, इस आदमी को तो वो जानता है, इसे तो कई बार आते जाते सड़क पर देखा है इसको। लेकिन आज गुरजीएफ दूसरे भाव से आया था। 3 साल की प्रतीक्षा, वो ध्यान की जो विधियां बताई गई थी उनको कर रहा था। 3 साल बाद मुलाकात हुई गुरु से। हैरान हुआ, इस व्यक्ति को तो मैं कई बार मिल चुका हूं, लेकिन आज कुछ दूसरी ही नजर से उसको देखा। उसको कहा गया कि तुम चुपचाप बैठ जाओ, बीच में कुछ बोलना नहीं, जब मर्जी होगी गुरु की तो तुमसे कुछ कहेंगे, अन्यथा हो सकता है कुछ ना कहें, बस चुपचाप बैठो, उनकी ऊर्जा को एब्जॉर्ब करो, पियो। कुल 8-10 लोग थे वहां, सब मौन में बैठे हुए थे। गुरजीएफ भी बैठ गया। सूफियों को अक्सर रात्रि जागरण करना पड़ता था, इस वजह से दिन में नहीं कर सकते, आसपास के लोगों को पता लग जाएगा, वे जीना हराम कर देंगे, गुरु का भी शिष्यों का भी। वह रात गुरजीएफ के लिए अद्भुत रात साबित हुई। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ना कुछ कहा गया, ना कुछ सुना गया, फिर भी कुछ हो गया। तो सूफियों का पता ही नहीं चलता था। उनके ही, जिसको वो कहते हैं अंदरूनी शिष्य, ज्यादा से ज्यादा उनका पता चलता था, वो भी चोरी छुपे, और फिर वो लंबी प्रतीक्षा करवाएंगे। जब उनको लगेगा कि हाँ योग्य हो गए, अब शांत, चुप, मौन, रिसेप्टिव होकर बैठ सकते हो, तब वे गुरु के पास ले जाएंगे। तो इन 2 बातों का ख्याल रखना। सूफी छुप कर रहते रहे, उन परिस्थितियों का ख्याल करो जिनमें वो रहे हैं। बिल्कुल जंगली, बर्बर, अशिक्षित लोगों के बीच, एकदम रूढ़िवादी, कट्टरपंथी लोगों के बीच, जहां जरा सा विद्रोह, जरा सी बगावत भी बर्दाश्त नहीं होती, वो खत्म ही कर देंगे। अभी मंसूर का गीत मैं आपको सुना रहा था, क्योंकि उसने कह दिया कि मैंने दिल में अपने हक पहचाना, उसको जान गंवानी पड़ी। रात्रि जागरण सूफियों का एक विशेष ढंग बन गया, ताकि मोहल्ला पड़ोस में किसी को पता ना चले, कहीं गुप्त छुपे, छोटी सी जगह, 10-5 लोग मिलेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
यहाँ तक कि सूफी के बारे में हो सकता है उसके घर परिवार के लोगों को भी ना मालूम हो कि ये सूफी है। इस प्रकार धीरे 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 चोरी छुपे सूफी फैले हैं, बहुत मुश्किलों से गुजरे हैं। तो मौलाना रूमी दरवेश नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद सन 1380 में हुए बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी, इनके नाम से नक्शबंदी सिलसिला चला। यह भारत में बहुत लोकप्रिय हुआ, विशेषकर बिल्लाह बेरंग, चूंकि उनको सम्राट बाबर का समर्थन प्राप्त था, इसलिए नक्शबंदी सिलसिला खूब फला फूला। इसके बाद आता है नाम सोहरावर्दी का। शिहाबुद्दीन के नाम से, उनका पूरा नाम था शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी। यह सिलसिला चला और विशेषकर बंगाल में, भारत में जो बंगाल है वहाँ भी और बांग्लादेश में भी यह सिलसिला काफ़ी प्रचलित हुआ। फिर एक सिलसिला है काबरी, अब्दुल कादरी के नाम से यह चला, दक्षिण भारत में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इन सिलसिलों के अलावा और भी बहुत से संत हुए हैं। इनमें बुल्ले शाह, सुल्तान बाहू, सैयद अली हैदर, फराह फ़कीर, हाशिम शाह, मीरान शाह, इनायत खां, इनके नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। सूफियों के बारे में एक बात स्पष्ट कर दूं, सामान्य रूप से परंपरावादी लोग जिन क्रियाकांडों में उलझे होते हैं, सूफी उनकी खिलाफत करते हैं। चाहे बाहर स्पष्ट रूप से ना भी कहें, लेकिन भीतर उनके इनर सर्किल में, उनके शिष्य समूह में सबको पता होता है कि अंतर यात्रा करने से खुद के भीतर खुदा मिलता है, बाहर हज करने से, तीर्थ यात्रा करने से, मंदिर मस्जिद में जाने से नहीं मिलता। तो बाहर के क्रियाकांड काम के नहीं आते। एक आंतरिक अनुशासन पैदा होना चाहिए, इनर डिसिप्लिन, उसे वे कहते हैं तरीकत। तरीकत यानी तरीका। विशेष रूप से 3 तरीके, जिक्र, फिक्र और सेमा, अलग अलग संप्रदायों में चल रहे हैं। तो सेमा में तो आ गया सूफी दरवेश नृत्य, विरलिंग। जिक्र को हम अपनी हिंदी भाषा में कहें तो कहना चाहिए नाम उच्चार, नाम स्मरण, मंत्रोच्चार। फिर इसकी अलग अलग स्टेप्स हैं, उस समय आने पर मैं आपको समझाऊंगा। और फिक्र का अर्थ है जिक्र जब बहुत गहरा हो गया, दिल में समा गया, अब ऊपर से वह भी नहीं करना पड़ता, बोलना भी नहीं पड़ता, मन में भी नहीं कहना पड़ता, बस वो चल ही रहा है कंटिन्यूअस, वह है फिक्र। तो जिक्र, फिक्र, सेमा, इन 3 का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है तरीकत में। शेख फरीद का एक विशेष वचन, उसको सामान्य हिंदी में रूपांतरित करके मैं आपसे कहता हूँ, मारा मारा फिरता क्यों, कांटे कंकड़ रौंदता क्यों, जोगी तेरे अंदर बसा खुदा, जंगल की खाक छानता क्यों। उस समय की भाषा तो पुरानी पड़ गई, हम सबको समझ में नहीं आएगी, तो ये भावार्थ याद रखना। शेख फरीद खुद भी खूब भटके हैं, पूरी युवावस्था जंगलों में भटके हैं, खूब तपस्या की है, और इसलिए वो जो कह रहे हैं अब अपने अनुभव से कह रहे हैं, कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहे हैं। मारा मारा फिरता क्यों, कांटे कंकड़ रौंदता क्यों, जोगी तेरे अंदर बसा खुदा, जंगल की खाक छानता क्यों। बाहर के जितने क्रियाकांड थे, जितने प्रकार की तपस्याएं थीं, शेख फरीद ने सब कुछ किया, उससे कुछ भी ना मिला। मिला प्रेम में डूबकर। सुल्तान बाहू बड़ा कठोर व्यंग्य करते हैं, नहाने से मिलता तो मेंढक मछली को मिल जाता, सिर मुड़ाने से मिलता तो भेड़ बकरी को मिल जाता, ब्रह्मचर्य से मिलता नपुंसक बैल को मिल जाता, रात जागने से रब उल्लू चमगादड़ को मिल जाता। अर्थात इन क्रियाओं से तो नहीं मिलेगा, ये तो पशु पंछी कर ही रहे हैं,
इससे तो भगवान नहीं मिलता। कबीर साहब कहते ना, मन मथुरा दिल द्वारका, काया काशी जान, 10 द्वारे का दहरा, धामे ज्योति पछान। इस 10 द्वार वाली देह में यही मंदिर है, यही काबा है, यही काशी है, यही तीर्थ स्थान है। इसके भीतर ही अपने दिल में उस ज्योति को पहचानना है। बाहर ज्योत जलाने से, अगरबत्ती लगाने से नहीं होगी बात। अपने भीतर डुबकी लगाना है। कबीर का वचन है, आपने सुना होगा, पत्थर पूजे हरि मिलें, तो मैं पूजूं पहाड़, तासे तो चक्की भली पीस खाए संसार। पत्थर पूजने से भी नहीं होगा। सच पूछो तो बाहर के किसी क्रियाकांड से नहीं होगा। फिर भी अगर उपयोग करना है बाहर की कुछ क्रियाओं का, क्योंकि हमको शुरुआत तो वहीं से करनी पड़ेगी जहां हम हैं। हम बाहर हैं तो बाहर से कुछ शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन स्मरण रहे कि वो बाहर की चीज भीतर ले जाने वाली हो। मान लो हम दरवेश नृत्य ही कर रहे हैं तो करेंगे तो शरीर से ही, बाहर से ही, लेकिन फिर यह इशारा हो भीतर की तरफ जाने का। असली बात तो भीतर होगी। नृत्य करते 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 ऐसे खो जाओ कि सिर्फ नृत्य ही बचे, नर्तक भूल जाए। गति करती हुई ऊर्जा, करता भाव में भाव भी लीन हो जाए, कौन है करने वाला उसका पता ना चले। तुम पाओगे डूब गए, जुड़ गए, जगत के संग जुड़ गए। सारा जगत ही नृत्य कर रहा है। चांद घूम रहा पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी घूम रही अपनी एक्सिस पे, चक्कर लगा रही सूरज का, सूरज घूम रहा खुद की एक्सिस पे, चक्कर लगा रहा किसी महासूर्य का, वह महासूर्य चक्कर लगा रहा किसी गैलेक्सी का, पूरी गैलेक्सी चक्कर लगा रही किसी केंद्र का जिसका हमें पता नहीं। सब कुछ गोल गोल घूम रहा है। परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूम रहे। जीवन गति है। हम भी कुछ ऐसा ही कर लें, जीवन के संग एक हो जाएं, अस्तित्व के संग एक हो जाएं।